अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सियाह भाई से जुड़ी हुई एक बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर सामने आ रही है मुसलमानों के लिए, जिसको सुनने के बाद यकीनन मुसलमानों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इसीलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हर मुसलमान की ये चाहत होती है कि वो ज़िंदगी में एक ना एक मर्तबा मक्का और मदीना की जाके ज़ियारत कर सके, उम्र कर सके या हज कर सके। लेकिन दोस्तों, अगर कुछ लोग इसी को मजाक बना दें तो यकीनन ये बड़े अफसोस का मुकाम होगा। हम जानते हैं कि सियाह भाई 21वीं सदी के वो पहले शख्स हैं जो कि केरल से मक्का शरीफ पैदल हज की अदायगी करने के लिए निकले हैं। ऐसे में दोस्तों, हर मुसलमान उनके साथ है, और मुसलमान उनके साथ क्यों है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि हज पे जाने के लिए जो भी अरकान पूरे करने पड़ते हैं, जो भी रूल और नियम होते हैं, उनको वो अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए सारी दुनिया आज सियाह भाई के साथ है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सियाह भाई उठे और वो पैदल चलने लगे। सियाह भाई ने पैदल हज करने से पहले भारत सरकार से भी यकीनन अनुमति ली, और उसके बाद जिन जिन मुल्कों से गुजर के वो जाने वाले हैं उन तमाम मुल्कों का उन्होंने वीज़ा लिया है। दोस्तों, साथ ही साथ उनका पासपोर्ट वगैरह सब बना हुआ है। उन्होंने पैदल हज पे निकलने से पहले ही तमाम चीज़ों को तैयार करवा लिया था, हर कागज़ को मुकम्मल कर लिया था जो कि बाहर देश में जाने के लिए ज़रूरी पड़ता है। और दोस्तों, इसी वजह से हर मुल्क के लोग जो हैं वो यकीनन सियाह भाई का इंतज़ार कर रहे हैं, और सियाह भाई जो काम कर रही हैं वो जेन्युइन काम कर रही हैं। ऐसे में कोई भी सियाह भाई के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन दोस्तों, बड़े अफसोस का मुकाम ये है मुसलमानों के लिए, यकीनन ये एक बुरी खबर है कि सियाह भाई को देखने के बाद कुछ मार्केट में ऐसे लोग निकल के सामने आए हैं, ना ही उनके पास वीज़ा है, ना ही उनके पास पासपोर्ट है, ना ही उनके पास फ़ोन है। वो सीधा उठे, उनके दिल में ख्याल आया और वो पैदल ही हज के लिए निकल पड़े हैं। दोस्तों, यकीनन ये बड़े अफसोस का मुकाम है। ऐसे ही लोगों की वजह से आज सारी दुनिया में मुसलमानों की यकीनन बेइज्जती हो रही है। लोग मुसलमानों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि मुसलमान इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको ये भी नहीं मालूम कि दूसरे मुल्कों में जाने के लिए वीज़ा लगता है, पासपोर्ट लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए इस चीज़ को कि बगैर इजाज़त के तो हम किसी के घर में नहीं जा सकते, तो ऐसे में दूसरे मुल्कों के अंदर बगैर इजाज़त वो हमें कैसे आने देगा। ऐसे में हम जानते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाते ही पाकिस्तान की सरकार जो है वो फ़ौरन ही वहाँ से उनको हटा देगी, यानी उनको आगे नहीं बढ़ने देगी। ऐसे में सियाह भाई के पास सब कुछ मौजूद है, इसलिए सियाह भाई का पाकिस्तान जो आर्मी है या जो भी है सब उनका स्वागत करेंगे। लेकिन ये तमाम जितने भी लोग निकल के सामने आए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के मस्तान बाबा हों या फिर यूपी के हाशिम हों, इसके अलावा आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि एक शख्स और है जो कि साइकिल के ऊपर ही सवार होकर निकल गया है, और उसका भी यही कहना है कि मेरे दिल में ख्याल आया और मैं हज के लिए निकल गया। लोगों ने हज को मजाक बना के रख दिया है। सोचने वाली बात है, क्या मुसलमानों के ऊपर ऐसे वक्त में लोग उंगली नहीं उठाएंगे कि बगैर पासपोर्ट और बगैर वीज़ा के ये दूसरों मुल्कों में जाना चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं मुसलमानों की यकीनन बेइज्जती हो रही है, इसीलिए बाज आ जाइए। सबको मालूम है बगैर वीज़ा और बगैर पासपोर्ट के किसी दूसरे मुल्क के अंदर एंट्री ही नहीं होती। फिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह के मजाक बनवा रही हैं? ये सिर्फ अपना नहीं, मुसलमानों का भी मजाक बनवा रही हैं, और मज़हब इस्लाम के ऊपर भी लोगों को अब उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं, सियाह भाई के बाद लगातार 4 ऐसे शख्स हैं जो कि सामने आए हैं और उन्होंने दावे किए हैं कि वो भी हज की अदायगी करना चाहते हैं, वो भी पैदल, जबकि ना कि उनके पास पासपोर्ट वीज़ा कुछ भी नहीं है। उनके दिल में बस बात आई और वो निकल पड़े। पैदल हज करने पे किसी को आपत्ति नहीं है और कोई भी किसी को मना नहीं कर सकता। ये आपके दिल की ख्वाहिश है, आप जाके पैदल ही हज की यात्रा करें। लेकिन दूसरे मुल्कों में जाने के लिए यकीनन वीज़ा लगता है, पासपोर्ट लगता है, और वही चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो यकीनन आप मुसलमानों का मजाक बनवा रहे हैं। इस तरह से बिल्कुल मत कीजिए। यकीनन मुसलमानों के ऊपर, वैसे ही मुसलमानों के ऊपर अक्सर लोग उंगलियां उठाते रहते हैं, आप उनको ऐसा मौका मत दीजिए जिससे मुसलमानों की और बदनामी हो। बेहतर ये होता कि जो भी लोग निकले थे पैदल हज की यात्रा करने के लिए, ऐसे में उनको पासपोर्ट और वीज़ा बनवाना चाहिए था, उसके बाद वो निकलते। लेकिन दोस्तों, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये तमाम जितने भी लोग बाद में निकल रहे हैं सियाह भाई के बाद, वो तमाम के तमाम शोहरत पाने के लिए
ایسا کر رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دوستوں میرا تو بس یہی کہنا ہے کہ جو بھی حج کی یاترا کرنے کے لیے پیدل نکل گئے ہیں، جن کے پاس ویزا اور پاسپورٹ نہیں ہے، ان کے لیے بہتر یہ ہوتا کہ وہ اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتے اور 5 وقت کی نماز کو ادا کرتے، تو یقیناً اللہ ایسے وقت میں ضرور راضی ہوتا اور ساتھ ہی ساتھ کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جاتا۔ لیکن اس طرح سے گھر سے ایک دم نکل جانا اور یہ سوچ کر کہ اللہ بیڑا پار کر دے گا، تو دوستوں یقیناً اللہ کل شیء قدیر، اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹھے اور ایسے ہی نکل گئے۔ آپ کاغذ بنوائیے، آپ ویزا بنوائیے، پاسپورٹ بنوائیے، اللہ یقیناً ان کاموں میں آسانی فرمائے گا۔ لیکن اگر آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو یقیناً یہ بڑے افسوس کا مقام ہوگا۔ دوستوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر اور بھی بہت سارے ایسے لوگ سامنے آنے والے ہیں جو اس طرح کا دعویٰ کریں گے۔ کسی کو پیدل حج کرنے کی مناہی نہیں ہے، بس اتنا خیال رہے کہ وہ ویزا اور پاسپورٹ بنوائے تاکہ مسلمانوں کی ایسے میں بے عزتی نہ ہو۔ مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی اور پیاری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، اور دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج